श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म का जो अधिकार जीवात्मा को प्राप्त हुआ है, ये ठीक वही है जो वेद में कर्म स्वातंत्र की बात कही गई है। योगेश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन को उस विषाद की स्थिति में जब वो पड़ा हुआ है तो कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा ये जीवन कर्म करने के लिए है। बस अगली बात कहना चाहता हूं, मां फलेषु कदाचन का अर्थ है तू कर्म की क्वालिटी का निर्धारण कर। कर्म किस श्रेणी का करना है ये स्वातंत्र तेरे पास है, और जिस जिस श्रेणी का कर्म हम करते हैं उस श्रेणी का फल हमारे साथ साथ जुड़ जाता है। ये जो कर्म विज्ञान गीता का है, ये आज हमको धर्म के नाम पर चल रहे अनेक पाखंडों से भी बचाएगा। आज आप देखिए, स्थान स्थान पर पाप क्षमा करने की दुकानें खुली हुई हैं। कोई कहता है आप कुछ भी करिए, हमारी शरण में आ जाइए, आपके सब कर्म माफ हो जाएंगे, पाप माफ हो जाएंगे। मुझे याद आता है कि मैं रघुनाथ मंदिर में जम्मू में गया आज से 15-20 वर्ष पहले। मैंने वहां पर जब पंडित जी से बात की तो एक मंदिर है उस कोने में, रघुनाथ के अंदर जाएंगे मंदिर में दाहिने हाथ पर, और उसका है शत्रु विनाशिनी देवी। और वो बड़ी धड़ल्ले से कहते हैं कि आप यहां पर अनुष्ठान कराइए, पूजा कराइए, आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, दूसरा आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार के जो मंदिर खुले हुए हैं पापों का विनाश करने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, हमें और आपको अज्ञान और अंधकार में ले जाने के लिए, उनका उत्तर यदि चाहिए तो गीता से मिलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, संसार के लोगों, कर्म स्वातंत्र आपके पास है, फल स्वातंत्र आपके पास नहीं है। इसका अभिप्राय यहां अधिकार शब्द का जो प्रयोग है, इसका मतलब यह नहीं कर्म का अधिकार नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा आपको, फल पर अधिकार है आपका। विद्यार्थी परीक्षा देता है, अपनी परीक्षा में अपने प्रश्नों का उत्तर बड़ी कुशलता से देता है, पर उन प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद अंक की देने की छूट उसके पास नहीं है। अपनी कॉपी का मूल्यांकन विद्यार्थी नहीं कर सकता, अपने जीवन के फल का निर्धारण तू नहीं कर सकता। पर एक बात याद रख, वेद कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहितः। हे संसार के लोगों, पुरुषार्थ करने के लिए दाहिना हाथ है, और फल परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से बाएं हाथ में प्राप्त होगा ही होगा। पर यह चिंतन कीजिए, यदि मैंने पेड़ बबूल का लगाया है तो फल आम का आने वाला नहीं है। आपकी पूजाएं, आपके अनुष्ठान, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपके तीर्थ स्थलों पर जाना आपके मन को प्रसन्न करने के लिए है, आप जा सकते हैं। यदि पाप क्षमा करने के लिए आप इन स्थानों पर जाते हैं, पाप क्षमा करने के लिए आप पूजा करते हैं, तो गीता स्पष्ट आपको ज्ञान देती है कि नहीं, फल तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी कर्म ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ये उपदेश भी तो है। अर्थात जिस कर्म को फल प्राप्त न हो, कल्प कोटि, सैकड़ों बार सृष्टि उत्पन्न और प्रलय हो जाए, पर जीवात्मा के किए हुए कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। जब ये चिंतन आए तो आप कहेंगे, आपके मन में तुरंत प्रश्न आ रहा होगा, फिर हम ईश्वरोपासना क्यों करें? इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों में दिया जा रहा है। हे मनुष्य, तेरी ईश्वरोपासना से कर्म शोधन होगा। मैं कहा करता हूं, बहुत छोटा सा अंतर है। पाप के फल से मुक्ति पूजा से नहीं होगी, पर पाप से मुक्ति पूजा से हो जाएगी। पाप कर्म में जो प्रवृत्ति है उसे छूटने के लिए हमें आराधना करने से, संध्या करने से, साधना करने से, स्वाध्याय करने से, शास्त्रों के पढ़ने से हमारा पाप छूट जाता है। अर्थात आने वाले जीवन में वो पाप कर्म मेरे निकट भी नहीं आएगा, और मनुष्य कह उठेगा, परोपे ही मनस पाप किम असस्तानि संससी। हे मन में आने वाले पाप, तुम उससे दूर भाग जा, पर्वत की चोटियों से कूद जा, सागर में जाकर डुबकी लगा ले, पर मेरे पास मत आ। ये कौन कह पाता है? जो आस्तिक हो जाता है, ईश्वर का विश्वासी हो जाता है, जो कर्म फल की व्यवस्था को गीता के अनुसार, वेद के अनुसार जान लेता है, जो अपने मन में संकल्प ले आता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये संदेश भरे पड़े हैं जो हमको प्रेरित कर रहे हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। जैसे आप रोड पर चलते हैं, बड़ा बोर्ड आपको संकेत करता है, इधर जाइए, यहाँ पहुँचेंगे, नैनीताल जाएंगे, इधर जाएंगे, रामनगर जाएंगे, इधर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ये वेद और गीता का उपदेश आपको कह रहा है, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा,
पर उस फल को भोगते हुए आस्तिक बड़ी प्रसन्नता से भोग लेगा और नास्तिक टूट जाएगा, नास्तिक परेशान हो जाएगा। तो गीता हमको आस्तिक बनाती है और कर्म का दर्शन प्रदान करती है। हम कर्म करते जाएं, पुरुषार्थ करते जाएं और उसका फल बाएं हाथ में अवश्य आएगा, ये चिंतन करते जाएं। तो गीता का ये संदेश जो हमको दे रहा है, भगवान कृष्ण का ये उपदेश हमको संदेश दे रहा है कि हे मनुष्यों, अपने कर्मों का शोधन करिए, क्योंकि कण कण में व्याप्त प्रभु क्षण क्षण हमारे कर्मों का निरीक्षण करता है और उन कर्मों का फल प्रदान करता है। आइए हम कर्म शोधन करें और जीवन को गीता के अनुसार चलाने के लिए मोह को त्याग कर ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। शेष चर्चाएं आगे। धन्यवाद।